हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आप सभी के अपने एजुकेशन चैनल लक्ष्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नए वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आज फिर से हम लोग आर.एस. अग्रवाल को कंटिन्यू कर रहे हैं। आपसे प्रॉमिस किया है कि आर.एस. अग्रवाल का पूरे चैप्टर वाइज सॉल्यूशन अपने इस वीडियो पर अपलोड करेंगे। हम लोगों ने नंबर सिस्टम का 1 से लेकर 50 तक का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आगे हम लोग 51 से लेकर 60 तक का कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में सॉल्यूशन करें, और ये सॉल्यूशन जो होगा आज तक जितने सारे आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे उन सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा। इस तरह का सॉल्यूशन आपको अब तक कभी नहीं मिला होगा। आप लोग वीडियो को पूरे अंत तक देखिए तो जाके आपको समझ में आएगा। आइए हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन करते हैं। चलिए 51 नंबर प्रश्न दिया गया है 3/5 का पावर 3 गुना 3/5 का पावर -6 इज इक्वल टू 3/5 का पावर 2x-1। ये क्वेश्चन आपको फिर से सर्ड इंडिसेस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा। घात घातांक करने वाले चैप्टर में मिलेगा पढ़ने के लिए। तब तक यदि ये प्रश्न नंबर सिस्टम में दे दिया है तो यहाँ पे कर लेते हैं, फिर से वहाँ पे भी करेंगे। इसका कुछ कंसेप्ट होता है, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें पहला कंसेप्ट होता है a का पावर m गुना a का पावर n। यदि बेस बराबर हो और पावर अलग अलग हो तो क्या किया जाता है कि बेस को जोड़ दिया जाता है। यदि a का पावर m और भागा a का पावर n, या इसी को दूसरे भाषा में लिखते हैं a का पावर m और भाग का मतलब बटा a का पावर n। फिर से बेस बराबर और पावर अलग अलग हो या सेम हो, इसका मतलब होता है m माइनस n, पावर को घटा दिया जाता है। इसी तरह एक और कंसेप्ट होता है a का पावर m और बराबर a का पावर n। मतलब बेस दोनों साइड बराबर हो, बीच में बराबर का साइन दिया गया हो, बेस बराबर तो पावर अपने आप बराबर हो जाता है, तो पावर अपने आप बराबर हो जाता है। और ये तीनों बात जानिएगा तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटाते हैं। अब यहाँ देखिएगा तो 3/5 बेस बराबर और गुना के रूप में है तो पावर जुड़ जाएगा। 3/5 का पावर 3 प्लस माइनस का 6 और बराबर 3/5 का पावर 2x-1। अब देखिएगा तो बीच में बराबर का साइन दिया गया है और दोनों साइड बेस बराबर है, तो बेस बराबर तो पावर अपने आप बराबर हो जाता है। 3 और प्लस माइनस -6 और बराबर 2x-1। ये 2x उधर रखते हैं और 3 - 6 करिएगा तो माइनस का 3 और +1 आएगा। माइनस प्लस घटेगा, 3 में से 1 घटेगा, 2 ज़्यादा के साथ माइनस है तो माइनस लगेगा। 2x काट देंगे, x का मान क्या निकलेगा? -1। आइए आपके आर.एस. अग्रवाल का ये 52 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न को हम लोग अलग से एक भिन्नों पर आधारित प्रश्न करके टॉपिक पढ़ते हैं, और भिन्नों पर आधारित प्रश्न का सॉल्यूशन आपके आर.एस. अग्रवाल, और यहाँ इससे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जहाँ भी देखे होइएगा उन सबसे बेहतर सॉल्यूशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है सभी प्रश्न का। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। ये क्वेश्चन हम लोग 3 तरीक़ा से करते हैं क्लास में, लेकिन वीडियो बड़ा बन जाएगा। आपको 2 कंसेप्ट सिखाते हैं। या तो ये 2 तरीक़ा से क्वेश्चन देगा, या तो ये फैक्टर तोड़ के देगा या आपको तोड़ना होगा। तो ये तो फैक्टर टूटा हुआ है, बिल्कुल आसान है। इसको हम लोग क्वेश्चन एक करते हैं। इसके लिए कंसेप्ट लिखाते हैं L-S और बटा में DLS। L जो होता है बड़ा के लिए लॉन्ग, S जो होता है शॉर्ट छोटा के लिए, D डिफरेंट, फिर ये बड़ा और ये छोटा, ये सब फैक्टर के लिए आता है। उसी तरह रखेंगे L मतलब सबसे बड़ा फैक्टर क्या है 100, माइनस सबसे छोटा फैक्टर क्या है 1, और बटा डिफरेंट क्या है सब जगह 1 है। 2 में से 3 घटेगा 1, 4 में से 3 घटेगा 1, 100 में से 99 और 1 2 में से 1 लेंगे, और फिर से बड़ा 100 और छोटा 1। सॉल्व करिएगा तो 100 में से 1 घटा 99 और 100 एकम 100 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी हम लोग जानते हैं, ये तो आपको याद रखना होगा, कहीं एग्जाम में जाके आप भूल जाएं तो उसके लिए बिल्कुल इससे भी बेहतर और इससे भी आसान कर सकते हैं। क्या करेंगे कि सबसे छोटा फैक्टर उनको उलट के 1 बटा
और बड़ा फैक्टर है 1/100। इन दोनों के बीच का अंतर और बटा के नीचे इन दोनों का अंतर 1 है। 1 बटा के नीचे लिखें या नहीं लिखें, 1 लिख भी रहे हैं तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता और इसके साथ साथ बटा समाप्त हो जाता है। जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बटा का घटाव करिएगा तो 100 एकम 100 माइनस 1 और बटा 1 और 100 का एलसीएम क्या होगा 100। 100 में से 1 घटा 99 और बटा 100। और इस तरह का ये इकलौता एक ऐसा टॉपिक है जो आपको सिंप्लीफिकेशन में भी मिलेगा, नंबर सिस्टम में भी मिलेगा, डेसिमल फ्रैक्शन में भी मिलेगा, 3-4 चैप्टर में, जिससे 2-3-4 क्वेश्चन हर एक्सरसाइज में मिलेगा। इसलिए आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिए। 2-4 क्वेश्चन और करते हैं। आइए, ये आपके आर्यस अग्रवाल का 53 नंबर प्रश्न है। ये बीच में लग रहा है कि भिन्न पे आधारित प्रश्न है, लेकिन वहाँ पे बीच बीच में सबके प्लस दिया जाता था और यहाँ पे आपको इनटू दिया गया है, बीच में गुना के रूप में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीका से करते हैं। सबसे पहले तो ये प्रश्न में आपको देखना होगा कि ये 1 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, कोई अंतर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। और ये 1/2 का स्क्वायर, पूरे का अगर स्क्वायर कर देते हैं तब भी 1/4 ही होगा, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1/4 ही होगा। इसी तरह सबको हम a² - b² a² - b² a² - b² का फॉर्मेट बना लेंगे। और a² - b² करिएगा तो इसमें a + b इंटू a - b का फॉर्मेट बनता है। a + b इंटू a - b का फॉर्मेट बनता है। चल, कहाँ से बोले? यहाँ से बोल रहे हैं ये a² - b² का इसमें फॉर्मेट बन रहा है। इसको 2 भाग में तोड़ सकते हैं, a + b इंटू a - b का फॉर्मेट बनता है। अब a देखिएगा 2 बार लिखना पड़ेगा। 2 स्टेप लिखने से बचने के लिए आपको हम बताते हैं, एक ही बार में आपका एक लाइन यहाँ पे लिखना, 1 स्टेप बच जाएगा। एक काम करिए कि माइनस वाले को एक साइड लिखिए और प्लस वाले को एक साइड लिखिए। इसमें गुना का केस होता है और गुना में कहीं से कहीं लिखिएगा, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये a + b इंटू a - b के रूप में लिखा जा सकता है। तो a1 - 1/2 और इसी में का 1 + 1/2 इधर लिखो। इसमें का 1 - 1/3 और 1 + 1/3 यहाँ पे लिखिए, और बाकी नहीं लिखना है, डॉट डॉट बाकी वही सीरीज बन रहा है। यहाँ पे 1 - 1/19 और यहाँ पे डॉट डॉट देख के 1 - 1 + 1/19। यहाँ पे बनेगा 1 - 1/20 और यहाँ पे 1 - 1/20 बनेगा। अब फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। 2 में से 1 - 1/2। आपको एक बात और बता दें कि 1 में से जब भी 1 से छोटा भिन्न घटाना होगा, आप एलसीएम वगैरह नहीं लीजिएगा, सीधे 2 में से 1 घटाइएगा 1 और बट्टा के नीचे 2। नीचे वाला हमेशा नीचे हो रहता है, वो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 3 में से 1 घटेगा 2/3 गुना डॉट डॉट 19 में से 1 घटेगा 18/19 गुना 20 में से 1 घटेगा 19/20। एक ये बना सेट और एक इधर बनाएंगे तो 2 1 3/2 गुना 3 1 4/2 4/3 और गुना डॉट डॉट 20/19 और गुना 21/20। चलो, अब देखिएगा, बस ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कटेगा पूरा पूरा कटेगा, या तो अंश कटेगा या हर कटेगा। जैसे यहाँ से हर कटा तो ये इसका अंश बटा हर, जब भी आंसर आएगा तो अंश बटा हर। पहले वाले फ्रैक्शन में क्या बचा? अंश बटा, तो बाकी काटिए या नहीं काटिए, इसी तरह ये कटते चला जाएगा। जब यहाँ से भी आपको पता चलेगा पहला फ्रैक्शन यदि अंश आंसर दिया है तो अंतिम फ्रैक्शन क्या देगा? हर देगा। उसी तरह ये 3 कटा, तो इसी तरह ये कटते चला जाएगा। पहला फ्रैक्शन यदि हर दे रहा है तो अंतिम फ्रैक्शन क्या देगा? अंश देगा। इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 21/40। यदि आप इसको भाग दीजिएगा, अगर यदि आंसर दशमलव में दिया गया हो तो 0.525 भाग देने पे आपका आंसर आएगा। आइए, 55 नंबर प्रश्न भी 53 के जैसा है, लेकिन उसमें 1 प्लस मतलब a + b और इंटू a - b का केस बन रहा था। इसमें केवल a - b का है। केवल फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे और काट लेंगे, आंसर आ जाता है। इसको सॉल्व करिएगा तो 2/3, इसको सॉल्व करिएगा 3/4, इसको करिएगा 4/5 और डॉट डॉट n - 1/n होगा।
देखना ये 2 दूना 4 भी कटेगा, ऐसे काट दीजिएगा, फिर 2 दूना 4, फिर आपका आंसर गलत आ जाएगा, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिएगा कि अंश कटे या हर कटे, पूरा पूरा कटना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में। तो ये हर से हर मतलब हर 3 कटना स्टार्ट हो गया। मतलब यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर कैसे कर सकते हो कि इसका आंसर बचा, अंश बचा 2, तो जब पहला फ्रैक्शन अंश दिया है तो अंतिम फ्रैक्शन पक्का हर देगा। 100 नहीं 1000% आंसर सही होगा, लेकिन काट लेते हैं। 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, इसी तरह कटते जाएगा, अंश कट जाएगा और 2/n आपका आंसर आता है। 56 नंबर क्वेश्चन भी आपके 53 और 55 के जैसा ही है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको फ्रैक्शन सॉल्व करिएगा। 3 दूना 6 में से 1 घटा, 5/3 गुना 5 दूना 10 में से 3 घटा, 7/5 गुना 7 दूना 14 में से 5 घटा, 9/7 गुना डॉट डॉट लास्ट फ्रैक्शन को सॉल्व करिएगा। तो 9 से 99 गुना 2, हम लोग के 9 सीरीज के अनुसार इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 में से 1 कम करके, रुक दे वीडियो का, इसको सॉल्व करिएगा तो 1998 आएगा। उसमें से 997 घटा लीजिए और बटा 999। उसको देखते हैं कि ज़रूरत होगा तो बाद में सॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं भी करेंगे, कहीं कट रहा होगा तो। यहाँ काटते हैं तो अंश कट रहा है। यदि पहला का अंश कट गया, पहला का अंश कट गया मतलब पहला फ्रैक्शन आपको हर दिया, तो इसका ऐसे तिरछा हर कट जाएगा। आपको वहाँ से क्या आंसर देगा, अंश देगा। 8 में से 7 घटेगा 1, 9 में से 9 घटा 0, 0 और 1, आपका आंसर होगा 1001/3। ये 57 नंबर प्रश्न भी भिन्नों पर आधारित प्रश्न है। इसमें सबसे पहली गलती तो हम लोग ये कर देते हैं कि इसको दशमलव मान लेते हैं। ये लगेगा कि 1/1.2 है, ये 2.3 है, लेकिन ये इंटू है। ये क्या है, गुना का डॉट प्रोडक्ट है। ये बात हमको कहाँ से पता चलेगा, यदि इसमें दशमलव सब में दे रहा है तो यहाँ भी दशमलव देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, n इंटू n-1। इसका मतलब ये सबका सब क्या है, इंटू है। अब इसको हम लोग गुना के रूप में लिख लेंगे कि वो मिस्टेक नहीं करें। जब ये गुना के रूप में दिया गया हो तो हम लोगों ने अभी 2 कंसेप्ट पढ़ा है, L-S/DLS, और नहीं उसको भी नहीं याद रखना है। सबसे बेहतर है कि पहला फ्रैक्शन का बटा का उल्टा कर लेंगे और अंतिम फ्रैक्शन को भी उल्टा कर लेंगे, दोनों के बीच अंतर। और देखोगे तो यहाँ भी अंतर 1 आ रहा है, लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, सॉल्व कर लेंगे। बटा का घटाओ तो n-1 यहाँ -1 और बटा n-1, ये 1 कट जाएगा, n/n-1 पूरे फ्रैक्शन का बिल्कुल 4 से 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाता है। और इससे बेस्ट सॉल्यूशन आपको ना अब तक मिला होगा और ना ही लक्ष्य क्लासेस के अलावा किसी इंस्टीट्यूशन में मिलेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये 58 नंबर प्रश्न है। 4 का पावर 61 प्लस 4 का पावर 62 प्लस 4 का पावर 63 प्लस 4 का पावर 64 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। ऑप्शन है 3, 10, 11, 13। इस क्वेश्चन को सोल्यूशन के लिए ऑप्शन का तो सहारा लेना ही पड़ता है, लेकिन आप जाके आर्यस अग्रवाल का सोल्यूशन देखिएगा, बिल्कुल 4-5 स्टेप में किया है और वो बाद में जाके लफड़ा लग जाता है। हम उस सोल्यूशन को नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाएगा। आइए हम आपको एक बहुत ही शॉर्ट कंसेप्ट सिखाते हैं, बिल्कुल 2 से 4 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम लोगों ने डिविजिबिलिटी टेस्ट टूल पढ़ा होगा नंबर सिस्टम में। हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट टूल नंबर सिस्टम में पढ़े हैं, और नहीं होगा तो एक डिविजिबिलिटी टेस्ट टूल का वीडियो भी हम लोग अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। तब तक हम जान जाते हैं कि 4 का पावर यूनिट डिजिट निकालने के लिए भी आपको एक कंसेप्ट सिखाए होंगे कि 4 और 9 के लिए पावर सम विषम देखना होता है। 4 का पावर यदि विषम आए तो विषम संख्या का मतलब हम लोग आपको सिखाए थे कि 1 मानिएगा। 4 का पावर सम आए उसका मतलब 2 होता है। यहाँ 4 का पावर विषम में कुछ भी आए इसको 1 मानिएगा, और प्लस 4 का पावर फिर से सम आए तो 2 मानिएगा। ये 4 चौका 16 और 4 20 प्लस 4 चौका 16 और 4 20, 20 मिल के क्या होगा 40। अब ऑप्शन देख लेंगे कि ये 3, 11, 10, 13 इसमें से किससे कटेगा, तो केवल और केवल 10 से कटेगा और यही अपना आपका आंसर होगा। हमको लगता है कि इससे बेहतर सॉल्यूशन आपको अब तक नहीं मिला होगा किसी भी यूट्यूब चैनल पे। हो गया।
देखिएगा 59 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि यदि n एक सम संख्या है तो 6 का पावर n-1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभक्त होगा। निम्नलिखित का मतलब ऑप्शन में से किससे पूर्णतया विभक्त होगा। आप जब भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम देने जाइएगा, इसमें एक भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें 4 ऑप्शन नहीं रहता है, लेकिन पूरे नंबर सिस्टम में बड़े से बड़े और टेढ़े से टेढ़े क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग केवल और केवल इस कंसेप्ट से कर लेते हैं। और वो सबका सब प्रूव किया हुआ कंसेप्ट है कि जब भी आपको प्रश्न में सम संख्या दिखे, सम संख्या का मतलब 99% केस में आप पावर 2 रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाता है। जब भी प्राकृत संख्या से प्रश्न आए आप 1 रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जब भी विषम संख्या दे 1 रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाता है। तो आइए यहाँ भी कह रहा है कि n के जगह सम संख्या रखना है, तो 6 का पावर n-1 है, पूछ रहा है किससे कटेगा। यहाँ भी हम लोग सम संख्या, जब ये क्वेश्चन में लग गया है तो सम संख्या का मतलब 6 का पावर n के जगह 2 रख देंगे, -1, 36 में से 1 घटेगा, आपका आंसर आ जाता है 35। इसके अलावा इसका बहुत सारा कंसेप्ट होता है, उसके पीछे नहीं भागिएगा। आपको एग्जाम में आंसर करने से मतलब होता है, आपके डिटेल और स्टेप मार्किंग नहीं होता है। बंद करिए वीडियो। ये क्वेश्चन आपके आर्य अग्रवाल का 60 नंबर है, जो नेचुरल नंबर और प्राकृत संख्या से संबंधित प्रश्न है। नेचुरल नंबर और प्राकृत संख्या का योग निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। यदि 1 से दिया गया हो, जैसे 1 + 2 + 3 + n तक का योग निकालना होता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। लेकिन हम लोग बिना इस फॉर्मूला का यूज किए हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये फॉर्मूला तभी लगता है जब आपको प्रश्न में 1 से दिया जाए, और इसके अलावा ये तो 20 से दे दिया है, इसमें ये फॉर्मूला आपका फेल हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। इसके लिए आपको क्या करना होता है, आप जाके आर्य अग्रवाल का सॉल्यूशन देख लीजिएगा। 1 से लेकर 100 तक का जोड़ना होता है, 1 से लेकर 100 तक में वो फार्मूला लगाएंगे, और फिर 1 से लेकर 50 तक में फार्मूला लगा के दोनों का अंतर निकालेंगे, मतलब घटाएंगे, तो जाके आंसर आता है। लेकिन हम लोग बिल्कुल 3 से 4 सेकंड में आंसर निकालेंगे। कैसे? तो हम लोग एक कंसेप्ट जानते हैं कि औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है जोग बटा संख्या, जोग बटा संख्या। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जोग इंटू 1 बराबर जोग, और होगा औसत गुना संख्या। क्या होगा? औसत गुना संख्या। अब यहाँ जोग निकालने के लिए हमको सबसे पहले औसत निकालना होगा, और औसत हम पढ़ाते हैं कि प्रथम, जब सभी जगह अंतर समान हो तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद, 100 + 50 बराबर 100 + 51, और 2 संख्या को जोड़ते हैं तो 2 से भाग देते हैं, गुना, ये तो औसत निकल गया मेरा, ये हो गया औसत। और पूछेगा कि भाई इसमें संख्या कितना है, ये भी जानना है। 1 से लेकर यदि 100 तक गिनती लिखते हैं तो इसमें कितने टर्म होते? इसमें 100 पद होते, लेकिन इसमें का 50 तक गायब है, इसका मतलब कितना इसमें है? 50 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल एक लाइन में। 151/2 और गुना 50, ये काट दीजिएगा तो 2 से कटेगा 25 बार में। अब गुना कर दीजिए, 25 से कम 25 के 5, 2 25 25 125 और 2 127, 27 के साथ 12, 25 से कम 25 और 12 37, आपके 37 75 होगा। अब ये वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाएं जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। उन सभी के लिए आर्य अग्रवाल एक ऑथेंटिक बुक है, और इसका सॉल्यूशन जो अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किया जाए, इससे बेहतर, इससे आसान और इससे जल्दी करने के लिए कोई कंसेप्ट नहीं हो सकता है। इसलिए वीडियो को ढेर सारा शेयर करिए, यदि अच्छा लगता है तो लाइक करिए, और कमेंट करके बताइए इसमें क्या गलती हुआ है, उसका हम लोग अगले वीडियो में सुधार करेंगे। धन्यवाद।